राज्य में ईडी का मसला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार ईडी मुख्यमंत्री को सम्मन भेज रही है और इधर अब कई आदिवासी संगठन भी सामने आ रहे हैं जो ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। इससे पहले कैबिनेट की बैठक में एक मसौदा तैयार किया गया कि ईडी को रोका जा सके, लेकिन ईडी ने भी उसका माकूल जवाब दिया और उसके बाद से राज्य में टकराहट की स्थिति नजर आ रही है। अब 19 तारीख को आदिवासी संगठनों ने इसे लेकर राजभवन मार्च की घोषणा की है। आने वाले दिनों में क्या ईडी की जो कार्रवाई है, ईडी का जो सम्मन है, वो वाकई एक बड़ा सियासी भूचाल बनने वाला है। इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मदन, ईडी की कार्रवाई को लेकर लगातार तो हमलावर रहता था ही सत्ता पक्ष, लेकिन अब जिस तरह से आमने सामने की स्थिति नजर आ रही है, आदिवासी संगठनों ने अब राजभवन मार्च की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने हालांकि वक्त दे दिया है, पूछताछ अब होगी। क्या इससे आने वाले दिनों में राजनीतिक माहौल रहेगा राज्य में? बिल्कुल, देखिए, सियासत जो है वो खूब हो रही है। दरअसल जिस तरह से ईडी लगातार समन भेज रही थी और मुख्यमंत्री उसे गैरकानूनी बता रहे थे, उसके बाद अब 8वें समन के बाद मुख्यमंत्री ने वक्त और जगह जरूर बता दिया ईडी को कि आप पूछताछ के लिए आए, इस वक्त में आए। लेकिन उसके बाद जो सियासत शुरू हुई है उस पर अब जोरदार सियासत हो रही है। हम इसलिए कह रहे हैं कि जेएमएम के कार्यकर्ता जो हैं पहले साहेबगंज को बंद बुलाते हैं और उसके बाद अब आदिवासी संगठनों के द्वारा राजभवन मार्च की घोषणा की जाती है। ठीक पूछताछ से एक दिन पहले राजभवन मार्च होता है और पूछताछ के दिन क्या होता है, इस पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है एक दूसरे पर हमलावर है। आरोप ईडी पर भी लग रहा है। जेएमएम की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि ईडी एक आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान करने के लिए, उन्हें बदनाम करने के लिए झारखंड में कार्रवाई कर रही है। और यहाँ तक कि अब जो बातें सामने आ रही है उसमें कांग्रेस के जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष है, उनके बयान के बाद जेएमएम का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जरूर बताता है कि ईडी के अधिकारियों को एक तरह से ये बताने की कोशिश हो रही है कि राज्य की स्थिति जो है वो बिगड़ सकती है, यानी कि कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़ सकता है, क्योंकि आदिवासी समाज के लोग जो हैं वो आक्रोशित हो चुके हैं, उनमें आक्रोश है। अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो फिर वो ईडी के खिलाफ जो है आक्रोश अपना दिखा सकते हैं। ये जो तमाम एक्सरसाइज है, क्या ऐसा नहीं लगता कि बड़ी मुश्किल आने वाली है, बड़ी मुसीबत आने वाली है, इसलिए पहले से ये तमाम एक्सरसाइज है? देखिए, एक तरफ से इसे बीजेपी जो है वो कह रही है कि ये माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, ईडी को डराने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि संसद के कानून से बना हुआ शक्ति जो है वो ईडी को दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो संविधान पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, संविधान के अधिकार से मिला हुआ जो कुर्सी है वो हो, या फिर कोई आम व्यक्ति हो, कोई भी कानून और नियम से ऊपर नहीं हो सकता। यही दर्शाने की कोशिश ईडी कर रही है। अगर आपने गलत नहीं किया है तो फिर डर किस बात की? मुख्यमंत्री हैं जरूर, लेकिन अगर आप पर आरोप लगे हैं तो उसका एक तरह से आपको सवालों का जवाब देना होगा। ये आरोप जो है बीजेपी का लग रहा है कि ईडी को ये जो माहौल बनाकर डराने की कोशिश कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। संविधान के तहत जो कानून के दायरे में कार्रवाई हो निश्चित है वो जरूर होगी। तो ये एक तरह से पक्ष और विपक्ष जो है आप कहे तो सीधे आमने सामने है। इस बीच राज्यपाल की भी एंट्री हो जाती है। राज्यपाल एक कार्यक्रम में कल पहुंचते हैं। वहां जब मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कानून व्यवस्था बिगड़ने का कहीं से सवाल नहीं उठता और आम लोगों को इससे लेना देना क्या है। मुख्यमंत्री ने अगर गड़बड़ी की है तो उन्हें जांच का सामना करना पड़ेगा, ईडी के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अगर गड़बड़ी नहीं की है तो कुछ नहीं होगा। इससे आम लोगों को क्या मतलब है? आम लोगों के लिए कानून व्यवस्था पहले भी ठीक था, आगे भी ठीक रहेगा, ये हम मानते हैं। इधर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने भी सवाल उठाए हैं। लगातार जो सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से जो बयान आ रहे हैं ईडी को लेकर, उस पर भी कड़े शब्दों में अमर बावरी ने कटाक्ष किया है। बिल्कुल, बंधु तिर्की पर खास करके उन्होंने कहा कि वो जिस स्तर के नेता हैं उससे वो अधिक बढ़कर जो है अपना बयान दे रहे हैं। तो एक तरह से अब आमने सामने की स्थिति जो है वो हो गई है। राजनीतिक तौर पर जो बयानबाजी होता है वो आप कह सकते हैं कि एक दूसरे को चेतावनी के तौर पर भी दी जा रही है कि आप सिर्फ ईडी को डराने का कोशिश कर रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
तो ये माना जाए कि आने वाले दिनों में राज्य की सियासत और इसे लेकर गर्मा सकती है। आदिवासियों ने राजभवन मार्च की घोषणा की है और इसे लेकर विधि व्यवस्था पर भी तमाम कवायदें की जाएंगी ताकि विधि व्यवस्था ना बिगड़े, क्योंकि राज्यपाल ने भी कहा कि इससे आम लोगों को क्या मतलब है और इससे विधि व्यवस्था क्यों बिगड़ेगी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर ईडी ऐसी कोई कार्रवाई करती है तो राज्य की विधि व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मामले को लेकर आमने सामने हैं। बहरहाल 20 तारीख को मुख्यमंत्री ईडी के तमाम सवालों का जवाब देंगे। उसके बाद आगे ईडी क्या कार्रवाई करती है, राज्य की सियासत किस दिशा में जाती है, क्या जो गांडे सीट को खाली कराया गया है उसके लिए वक्त आने वाला है, तमाम चीजें हैं जो फिलहाल सियासी गलियारों में तैर रहे हैं और इन तमाम सवालों के जवाब भी मिलने वाले हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।